जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पावन महीना शुरू हो गया है और शास्त्रों के अनुसार जो लोग माघ स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक के सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए माघ स्नान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। माघ स्नान जब करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी जी की पूजा करते हैं। आप चाहो तो तुलसी जी के सामने बैठकर ही माघ स्नान का महात्म्य और कथा कहानी कह सुन सकते हो। कथा कहानी सुनने के बाद ही माघ स्नान पूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माघ स्नान में सुनी जाने वाली 8 कहानियां सुनाऊंगा। माघ माह में ये 8 कहानियां जरूर सुनी जाती हैं, जिसमें गणेश जी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, सूर्य भगवान की कहानी, धर्मराज की कहानी, पीपल पथवारी की कहानी, विष्णु भगवान की कहानी, नगर बसेरे की कहानी और माघ की कहानी सुनी जाती है। ये सब कहानियां आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। कहानी सुनते हुए हाथ में फूल, तिल और पैसे रखकर कहानी सुनी चाहिए। एक जयकार के साथ शुरू करते हैं। बोलो माघ मास के ठाकुर की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव के कुएं में पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं पर पानी लेने के लिए गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो रही हैं और आपस में कुछ बातें कर रही हैं। संतोषी ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो गए हो और किस विषय पर बात कर रहे हो। तब सभी औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी पंडिताइन आ रही है और हमें कहानी सुनाएगी। फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि यह सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है, सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष भी मिलता है। अब उस महिला ने संतोषी से कहा कि एक काम करो, तुम भी जाओ, जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी जल्दी से स्नान कर आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। सबसे पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और बोली, भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोले कि बुढ़िया माई, जब तक हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे तब तक तो हम अपनी दीवारें बना लेंगे। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये कह के बुढ़िया माई अपने घर आ गई। कारीगर ने दीवार बनाई तो वो टेढ़ी हो गई। जब भी दीवार बनाता तो वो टेढ़ी हो जाती। फिर उस दीवार को गिराना पड़ता और दोबारा दीवार बनानी पड़ती। दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाती। फिर गिराता, फिर बनाता। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी देखने के लिए आए। सेठ जी ने पूछा कि आज तो कोई काम ही नहीं किया। तो कारीगरों ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत सारा बार किया, पर बहुत ज्यादा किया था। आज 10 बार दीवार बनाए, पर जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बुढ़िया माई के पास ले चलो।
कारीगर सेठ जी को बुढ़िया माई के पास ले गए। सेठ जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, हम तुम्हारे लिए पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, तुम बस हमारी दीवार सीधी करवा दो। अब ये सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई के लिए बढ़िया सुंदर सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। साथ ही बुढ़िया माई को खूब अन्न धन भी दिया। बुढ़िया माई अपने गणेश जी को पाकर बहुत खुश हुई। गणेश जी महाराज जिस तरह अपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज की कहानी कहने के बाद ब्राह्मणी ने तुलसी माता की कहानी कही। एक बार एक बुढ़िया माई थी। तुलसा जी की बहुत सेवक पूजा करती थी। तुलसा जी को रोज जल से सींचती थी, दीप प्रज्वलित करती, पूजा करती, परिक्रमा करती, प्रार्थना करती और अंत में तुलसा जी को प्रार्थना करते हुए कहती, हे तुलसा माई, अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास भात दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। अब तुलसा माई रोज उनकी बात सुनती और धीरे धीरे सूखने लगी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है, वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है और एक बात कहकर चली जाती है। मैं उसे सब चीजें तो दे सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा मैं कहाँ से दूंगी? श्री कृष्ण भगवान बोले कि वो मेरी भी सच्ची भक्त है। अब जब वो मरेगी तब मैं जाके उसे अपना कांधा दे दूंगा, तुम घबराओ मत। अब बुढ़िया माई का समय आया तो वो मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया माई को ले जाने की तैयारी करने लगे, पर बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से उठती ही नहीं थी। तब सबने कहा, वैसे तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? तब वहां पर ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और सबसे पूछा कि इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया माई मर गई है, पापन थी इसलिए किसी से उठ नहीं रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे को इसके कान में एक बात कहने दो, यह उठ जाएगी। भगवान ने बुढ़िया माई के कान के पास जाकर कहा, हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, 11 का दिन ले और ले मेरा श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई फूल सी हल्की हो गई और भगवान ने स्वयं उसे अपने कंधे पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसे इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मुक्ति कराना और उनको बैकुंठ का वास दिलाना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। इसके बाद ब्राह्मणी ने अगली कहानी कहते हुए कहा, एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सजता, उसकी पूजा आराधना करता और सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मगन रहता था। काम वो कुछ करता नहीं था, उसे कमाना आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता, मुझे कमाना आता नहीं है। आसपास के लोग उसे ताने देते थे कि काम धाम तो कुछ करता नहीं है, सारा दिन माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान आकर एक दिन अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी है और तालाब के किनारे ही एक पीपल का पेड़ है, वो भी सूखा सा पड़ा है। ब्राह्मण ने जाकर पीपल के पेड़ के पास रहने के लिए अपना आसन बिछा लिया। अब वो रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ देता। तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता,
सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देता। जैसे ही जल डालता वो पानी पीपल की जड़ों में जाता। थोड़ा बहुत पानी भर जाता और बाकी का तालाब में चला जाता। और उसके बाद पूरा दिन ब्राह्मण बैठ के माला करता और फिर रात को अपने घर लौट जाता। देखते देखते थोड़ा ही समय में पीपल का पेड़ हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ की से आवाज आई कि सुबह सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करके जल सजते, उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता सीधा साधा सोचता, पीपल में शायद किसी भूत पिशाच ने वास कर लिया है और वो मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, इसलिए मुझसे बोलता है कि जो चाहिए मांग लो और चले जाओ। डर के मारे सूख कर ब्राह्मण दुबला पतला होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा ध्यान रखती हूँ, फिर तुम सूख क्यों रहे हो। ब्राह्मण ने पीपल से जो आवाज आती है उसके बारे में ब्राह्मणी को बता दिया। ब्राह्मणी ने कहा कि यह सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, तो धन, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से फिर आवाज आई, मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब दे दो। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत सीधा मानता था, पर आपने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो जो तुमने मांगा है वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वो उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देख कर आता हूँ, घर की तरफ देख के आता हूँ कि घर वालों का क्या हाल है। अब आया, देखा तो परिवार कैसा है। जब वो घर के पास आया तो उसने देखा कि वहां पर कोई महल बना हुआ है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई है। ब्राह्मणी ने जब देखा और तो नीचे गली में ब्राह्मण आए हैं, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि उन्हें अंदर बुला लो। और अंदर बुलाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि सूर्य नारायण भगवान की कृपा का फल है, आपकी पूजा का ये प्रताप है जिसका फल सूर्य नारायण भगवान ने हमें दिया है। और यह जानकर ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा और पूजा पाठ करने को कहा, पर ब्राह्मण नहीं माने और वापस जंगल में चले गए। उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा करी, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, ऐसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। इसके बाद ब्राह्मणी ने धर्मराज की कहानी कही। एक बूढ़ी माई थी, वो व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चल दी। रास्ते में गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दान की है क्या। अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया, तो गाय माता का ध्यान किया और गौ माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़ के बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे उसे काले कुत्ते खाने के लिए दौड़ने लगे। तब यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई, काले कुत्तों को रोटी दी थी क्या। बुढ़िया माई ने काले कुत्तों का मन में ध्यान किया, तो कुत्ते वहां पर से चले गए और थोड़ी आगे चलने पर काले कौवे बुढ़िया माई के सर पे चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा कि बुढ़िया माई, ब्राह्मणी की बेटी के सर पर तेल लगाया था क्या या नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मणी की बेटी को याद किया, तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत ने कहा कि बुढ़िया माई, चप्पल दान की थी क्या। बुढ़िया माई ने मन में याद किया, तो चप्पल उसके पैरों में आ गई। आगे गई तो देखा चित्रगुप्त और यमराज जी बैठे हुए हैं। उसने यमदूत से पूछा, किसको लेकर आए हो। यमदूत ने बता दिया। चित्रगुप्त जी ने कर्मों का लेखा जोखा देखा
तो बोला, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों तक मैं कहानी सुन के उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पे आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप लेकर आई है। तब वो अपने घर पे गई और उसके बेटे बहुओं ने दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे बहुओं को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापस आकर मैं नियम अनुसार धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करके 7 दिन के बाद वापस परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे बहुओं ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी सुनो। बेटे बहू बोले, बहुत काम है। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और कहानी का हुंकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनाई और 7वें दिन कहानी सुनने के पश्चात उद्यापन किया, सभी सामान दान किया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, मैं सिर्फ पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने की प्रार्थना करने लगे। बुढ़िया माई ने सबको कहानी सुनाई। फिर सभी उसी विमान में बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग में चले गए। धर्मराज ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों ले आए? तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज, इन सभी ने मेरी कहानी सुनी, यह इसीलिए इन सभी को कहानी का आधा पुण्य फल मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। धर्मराज जी जैसे अपनी बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उन्हें मौका दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो धर्मराज जी की जय हो। इसके बाद ब्राह्मणी ने पीपल पथवारी की कहानी कही। कहानी ऐसे है, एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचकर आ जा। तो दूध दही बेचने के लिए चल दी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही हैं, तो वह भी वहां बैठ गई और सारी औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तब सभी औरतें बोली कि माघ का पवित्र महीना चल रहा है, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा, इससे क्या होगा? तब औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से हमें अन्न मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो रोज दूध से और दही से सींचूंगी। अब वो रोज नियम से सींचने लगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे, तो उसने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद पैसे ला कर दूंगी। ऐसा करते करते पूरा माघ का महीना खत्म हो गया। अब गुजरी बहू पीपल पथवारी के पास जाके धरना दे के बैठ गई। पथवारी माता ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पथवारी माता ने कहा कि मेरे पास कौन सा पैसे धरे हैं, यह डंडे भारत पान भत्ते पड़े हैं, यह ले जा और ले जाके गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई हो, तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक खोल के देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन पत्तों का धन बन गया था। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो बहुत हैरान हो रह गई, इतना सारा धन। तब गुजरी की बहू ने सासू माँ से को सारी बात सच सच बता दी और कहा, मैंने 1 महीने तक पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे भांडे दंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने लाके गुल्लक में रख दिए थे और उन्हीं के हीरे मोती बन गए। अब सासू माँ ने मन में लालच आ गया, अब की बार मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल माघ का महीना आया। सासू दूध दही तो बेच आती और आकर हांडी धोकर पीपल पथवारे में डाल देती।
बहू से घर आके बोली कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा, सासू जी क्यों उल्टी गंगा बहाती हो, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है। तब उसने कहा कि नहीं, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने पैसे मांगे। अब सासू जी पीपल पथवारी के नीचे धरना देकर बैठ गई। पथवारी ने कहा, वही डंडे भत्ते पान भांडे उसको दे दिए। उसने गुल्लक में ले जाकर रख दिए। फिर सासू जी ने दूसरे दिन गुल्लक खोल के देखी तो उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे, मकड़े चल रहे थे। गुजरी ने कहा, सासू जी ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली निकली, तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा कि वह तो सत की देवी हैं, वो तुम्हारी बहू जो है वो सत से सींचती थी, मन से सींचती थी। सासू ने धन की भूख से सींचा। इसीलिए हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, और जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। पीपल पथवारी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो पीपल पथवारी देवी की जय हो। इसके बाद ब्राह्मणी ने विष्णु भगवान की कहानी कही। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की बहुत अच्छी भक्ति कर हर समय उसकी उनकी पूजा करती थी, लेकिन यह बात सेठ जी को अच्छी नहीं लगती थी। सेठ जी सेठानी को घर से निकाल दिया। अब वो चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा कि भाई, मुझे भी कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे भी नौकरी पर रख लिया और मिट्टी खोदने लग गए। मिट्टी खोदने का काम उनको दे दिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सर के बाल झड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर से लगती हो, इसलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। अब वो उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर वो काम में आ जाते। चारों बांट के खाते। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन से वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग ले आई, भोजन बनाया और बढ़िया विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। इतने समय के बाद उन्होंने ढंग का खाना खाया था, क्योंकि रोज तो वो वैसे ही अनाज खा लेते थे। तो उनके वो जो चारों आदमी थे वो बोले, बहन भोजन तुमने बड़ा स्वाद बनाया है। बहन बोली, भगवान का प्रसाद है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर दूसरी तरफ सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले कि तुम सेठानी के भाग का ही खाया करते थे। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो भी उसी जंगल में पहुंच गया। वहां आने पर उसने भी चारों आदमियों को मिट्टी खोदते देखा। उसने कहा, भाई मुझे भी कोई नौकरी पे रख लो। वो बोले, हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद खोद लिया कर। अब सेठ भी मिट्टी खोदने लगा। उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। तो वो आदमी बोले कि तुम अच्छे घर के लगते हो, तुमसे ये मिट्टी खोदने का काम नहीं होगा, तुम हमारे घर पे ही काम कर लिया करो। और वो उसे अपने घर ले आए। वहां आकर सेठानी ने देखा तो सेठ को पहचान लिया, लेकिन सेठ ने नहीं पहचाना क्योंकि सेठानी ने घूंघट कर रखा था। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, उसके बाद भोजन परोसा। तब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को खूब धन दे के विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार भर गए। विष्णु भगवान जैसे सेठ सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। जैसे सेठानी के कष्ट हरे, ऐसे सबके कष्ट हरना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इसके बाद ब्राह्मणी ने नगर बसेरे की कहानी कही। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल। रास्ते में कुएं की पहाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, चल नगर बसेरा कर ले।
भाट बोला, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही नगर बसीरा कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर 1 घंटी में पानी और हाथ में चावल ले के दाने लेकर नगर बसीरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे, पाव ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ देगी, मावसी देगी द्वारका का वात, मीठा मठा भात, ग्रास वृंदावन का वास, पंच कुलरी थी रात मेरो, जड़रो जबड़ो श्री कृष्ण के पास डालू पानी हो जाए, घी छट से निकल जाए मेरा जी, अब इतना नगर बसेरा कह के वो चल पड़ा। जाट की बहन ने अपने पूरा चावल खूब बढ़िया जिमा गया, खूब उससे बातें की। भाट अपने ससुराल पहुंचा तो देखा वहां पर आग लगी हुई है। बुझाते बुझाते रात, उठाते उठाते मुंह और हाथ धोते दोनों काले हो गए। न रोटी मिली न पानी मिला। पड़ोसन आई और बोली, जिमाई जमाई आया है, उसे जिमा दो। तो लो उसकी कुछ पूछ लो तो कर लो। लो साहस बोली, क्या करूं, मेरा तो सारा घर परिवार जल गया। पड़ोसन ने ही एक रोटी और छाछ दे दी। अब बेचारे ने भूखा बहुत था तो उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले कि कैसी बात रही। भाट बोला, मेरी तो ससुराल में आग लग गई थी, बुझाते बुझाते हाथ भी काले हो गए, मुंह भी काला हो गया, न रोटी मिली न पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा ही था कि नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब क्या करूंगा, घर जा रहा हूँ, वहां तो मेरी माँ है, मेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी। मेरी माँ तो दही की चूचली और चूरमा लेकर मेरे इंतजार में बैठी होगी। कह के भाट चल दिया। नगर बसेरा नहीं किया, पर जाट ने नगर बसेरा कर लिया। अब घर पहुंचते ही जाट की मासी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। बोली, ससुराल गया तो आग लगा दी, घर आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोलेगा खेला तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया, ढूंढते दे भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर जाट मिला। जाट ने पूछा, क्या खबर। भाट बोला कि घर आते ही भैंस खो गई, उसी को ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं है। जाट बोला, मैंने तो पहले ही कहा था अगर नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना सत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने के लिए बैठ गए। नगर बसेरा तो जो करे सोमल धोवे पाँव, साता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका कपास, कवास मीठा मठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुलरी छठी रास, मेरो जबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, घट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया और आगे चले तो भैंस मिल गई। घर गए तो माँ ने खूब अच्छे से अपने बेटे को जमाया। उन्होंने सारे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कहीं पे जाए, जाते समय नगर बसेरा जरूर करे। इसके बाद ब्राह्मणी ने उनको माघ स्नान की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो सभी वेदों पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया था। सारा ज्ञान धन कमाने में ही गंवा दिया। जब वो बूढ़े हो गए तो उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। तब वह सोचकर वह पश्चाताप करने लगे। क्योंकि उम्र तो निकल ही रही थी, उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत तो इसका कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि वो तो परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय सोच रहा था। उपाय सोचते सोचते सुव्रत को शास्त्रों की बात याद आई, जिसके अनुसार सिर्फ माघ मास में स्नान करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। माघ स्नान के महत्व के बारे में याद करके सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो निकल गया। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया।
सुब्रत के जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन सिर्फ 9 दिन के माघ स्नान करने मात्र से उसके सभी पापों का नाश हो गया। और जब उसने अपने प्राण त्यागे तो उसे लेने के लिए दिव्य विमान आया और वो स्वर्ग लोक को चल गया। बोला, मार्ग में ठाकुर जी की जय। इस ब्राह्मणी ने माघ मास की 8 कहानियां कही, जिसे सुनकर संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। फिर सभी औरतों ने के साथ पूजा करके पानी लेकर वो घर वापस गई। घर जाकर उसने सबको मंदिर की बातें बताई। सभी बहुत प्रसन्न हुए और संतोषी को बोले कि हम तो भी मार्ग स्नान करेंगे। इस मार्ग स्नान के प्रभाव से उनके जीवन के सभी दुखों का अंत हुआ। बोलो माँ के ठाकुर की, माघ के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह हमारी माघ स्नान की कथा पूर्ण होती है। अगर आप मार्ग स्नान कर रहे हैं तो आप मार्ग स्नान की ये 8 कहानियां अवश्य सुने। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। माघ स्नान फल को सबको बताओ। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण।